वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। चैनल का नाम रीड जोन से बदलकर हिंदी कुसुम सरोवर हो गया है। आप सभी को पोस्ट मिल ही गई होगी, तो शुरू करते हैं आज एक नई कविता पंडित वंशीधर शुक्ल जी की, अवधी कवि पंडित वंशीधर शुक्ल जी की एक नई कविता देश का को है जिम्मेदार। ये कविता जो है, इस कविता में देश की जो दुर्दशा हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है, इस बात पर प्रश्न उठाया गया है। इसमें किसान का जो दर्द है, किसान की जो दुखद परिस्थिति है, उसका भी इसमें चित्रण किया गया है कि कैसे जो है एक किसान अपने जीवन में कितने कष्ट पाता है, और उसके साथ ही साथ देश की दुर्दशा जो है उसका जिम्मेदार कौन है, इस बात पर भी ध्यान दर्शाया गया है। इस बात पर भी प्रश्न उठाया गया है कि आखिर जो देश की उन्नति नहीं हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है। तो इस कविता की व्याख्या हम देखेंगे। देश का को है जिम्मेदार, चौराहे पर ठाड़ किसनऊ, ताके चारू वार, कहूँ न ज्योति दिया न बाती, कोई हितू न सखा संगाती। अब इसमें जो है, इस कविता में किसान जो है वो चौराहे पर खड़े होकर के चारों तरफ ताक रहा है, और वो जो है यहाँ पे प्रश्न उठा रहा है, और वो यहाँ पे सारी बात कह रहा है कि देश का को है जिम्मेदार। को है जिम्मेदार मतलब कौन है जिम्मेदार, इस देश का जिम्मेदार आखिर कौन है। चौराहे पर ठाड़, ठाड़ यानी खड़े होना, चौराहे पर खड़े होकर के किसनऊ यानी कि किसान, चौराहे पर खड़े होकर के किसान जो है वो ताके चारों ओर यानी कि वो चारों तरफ, चारों ओर यानी चारों तरफ ताकता है। कहूँ न ज्योति दिया न बाती, कोई हितू न सखा संगाती। और ताकता है तो उसको क्या दिखाई देता है, चारों तरफ जब वो देखता है किसान तो उसको क्या दिखाई देता है कि कहीं पर भी आशा की कोई ज्योति नहीं है, कहीं पर भी कोई आशा की किरण नहीं जल रही, कहीं पर भी प्रकाश नहीं है, कहीं पर भी दिया और बाती नहीं लगी हुई है, यानी कहीं पर भी प्रकाश की किरण नहीं है, कहीं पर भी उजाला नहीं, सब जगह अंधकार ही छाया हुआ है। और कोई हितू न सखा संगाती, कोई ना तो हमारा सुहृद है, हमारा हितैषी ही ना तो कोई दिख रहा है, और ना ही कोई सखा संघाती यानी ना तो कोई सखा दिख रहा है, मित्र दिख रहा है, और ना ही कोई संघाती यानी साथ देने वाला, ना ही कोई साथ देने वाला किसान का दिख रहा है। चले बिकटे बोझरा पछहिया, उड़े रथी जस तिनका पाती। तो चले बिकटे, बिकटे मतलब भयंकर यानी बहुत विकट परिस्थिति का होना, बहुत भयंकर। चले बिकटे बोझरा पछहिया, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत कह सकते हैं, जो ऐसे लोग, ऐसे इसको समूह को कहेंगे जो सामान्य से भी थोड़ा निम्न श्रेणी में हों, यानी जो कह सकते हैं जो थोड़े से पिछड़े हुए से हों, उन लोगों से मतलब है कि यहाँ पे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत ही भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो थोड़ा सा और ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, वे ओढ़े रथी जस तिनका पाती, वे लोग जो हैं वो तो रथ पे सवार हो करके ऐसे उड़ते हैं जैसे कि तिनका और पत्ता हवा के संग में उड़ जाता है, ऐसे वे जो हैं उड़ते हैं। उड़िले अंधकार चौगिरदा, सूझ न परे अगार। और सब तरफ चौगिर्द यानी कि चारों तरफ, चारों तरफ अंधकार ही उड़ता हुआ नजर आता है, दिखाई देता है। सूझ न परे अगार, और कहीं पर भी जो है वो प्रकाश की रोशनी जो है वो कहीं पर भी नहीं सूझ पड़ती, कहीं पर भी उजाला नहीं दिखाई देता। नौकर कहें कि हम चाकर हैं, अफसर कहें कि हम नौकर हैं, मेंबर कहें कि हम रहबर हैं, मंत्री कहें कि हम खिदमतगार हैं।
अब यहाँ पे जो किसान है वो कह रहा है कि जो लोग नौकर हैं वो तो कहते हैं कि भैया हम तो चाकर हैं, हम तो दास हैं, हम तो सेवक हैं, हमसे तुम भला क्या जो है सिफारिश कर रहे हो। और अगर अफसर के पास जाएं तो अफसर कहें कि भैया हम तो नौकर हैं, हम तो खुद ही नौकर हैं, हम भला जो है कहाँ से तुम्हारी बात को समझेंगे, तुम्हारी समस्या का निराकरण भला हम कहाँ करेंगे, हम तो खुद ही नौकर हैं। और जो मेंबर हैं यानी जो उनसे भी ऊंचे पद पे हैं, तो जो मेंबर हैं वो कहें कि भैया हम तो रहबर हैं, कि हम तो उनके साथी हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, हमसे जो है तुम्हारी बात कहाँ खाली बन जाएगी। और मंत्री कहें कि खिदमतगार हैं, और जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम तो आपकी खिदमत में रहते हैं, यानी हम तो आपकी सेवा में रहते हैं, हम तो आपके खिदमतगार हैं, तो हमसे भला आप क्यों कह रहे हैं। कहें गवर्नर पद जरूर है, मुला ना कुछ अधिकार। और क्या कहते हैं कि हमें गवर्नर का पद तो जरूर मिल गया है, मंत्री जो होते हैं कहते हैं कि हमें गवर्नर का पद तो जरूर मिल गया है, लेकिन मुला ना कुछ अधिकार, हमें कोई भी अधिकार नहीं मिला है। जिलाधीश, परगनाधीश, क्वै न्यायाधीश, क्वै प्रांतपति हैं, राज्यपाल, क्वै नगरपाल, क्वै लेखपाल, क्वै राष्ट्रपति हैं। और जिलाधीश जो है यानी कि जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जो परगनाधीश हैं, और क्वै न्यायाधीश यानी कि को न्यायाधीश। क्वै का मतलब यहाँ से को है, अवधि में क्वै मतलब को न्यायाधीश यानी कौन न्यायाधीश है। और क्वै प्रांतपति यानी कौन प्रांतपति है, कौन प्रांत का पति है, कौन जो है न्यायाधीश है, कौन परगनाधीश और कौन जिलाधीश है। राज्यपाल क्वै कौन राज्यपाल है, नगरपाल और क्वै लेखपाल कौन लेखपाल है, क्वै राष्ट्रपति कौन राष्ट्रपति है। मूल देखी तो राण लगी रही भारत की सरकार। ये सब के होते हुए भी लेकिन अगर देखो तो राण लगी रहती है भारत की सरकार में। तो कवि कहता है कि हम देखते हैं तो जो है, लेकिन हम जब देखते हैं मूल यानी जब हम मगर लेकिन जब हम देखते हैं तो राड़ ही लगी रहती यानी कि झगड़ा ही लगा रहता है भारत की सरकार में। लंक गोवा ब्रह्मा छिनिगा, असम भोट नेपालो छुटिगा, पेशावर लाहौर कराची बंग सिंधु कश्मीरो बटिगा। अब यहाँ पे देश की जो परिस्थिति है उसको बताते हुए यहाँ कह रहा है कि लंका, गोवा, असम, ये नेपाल, भोट, ये सारे जो हैं सब छूट गए यानी कि छिन गए यानी भारत से अलग हो गए। पेशावर, लाहौर, कराची, बंग, सिंधु, कश्मीर और बटिगा, ये सब जो हैं स्थान, ये सब जो है ये सब भी जो है बट गए। और खेती हर का ना काम से फुर्सती, मंत्रिन का ना डिनर से फुर्सती। और एक मिनट, एक ऊपर की लाइन रह गई कि मैक मोहन लद्दाखो लुटिगा कोई न रोवन हार। और मैक मोहन लद्दाख ये सब भी लुट गए लेकिन कोई भी रोने वाला इनके लिए नहीं है। खेती हर का ना काम से फुर्सती, मंत्रिन का ना डिनर से फुर्सती। जो खेती हर यानी जो खेती में काम करने वाले हैं, खेती हर यानी जो खेतों में काम करने वाले हैं, जो खेतों में काम करने वाले हैं उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है। और मंत्रियों को डिनर करने से फुर्सत नहीं है। अफसर का ना ऐश से फुर्सत, अफसरों को जो है वो ऐश करने से फुर्सत नहीं है। और डाकून का ना लूट से फुर्सत, डाकुओं को लूटपाट से फुर्सत नहीं है। को देखे को सुने कोहू की केहिका दरकार। आखिर कौन देखे हमारी परिस्थिति को, कौन सुने, कौन किसकी सुने। कोहू की यानी को सुने, कोहू की यानी कौन किसकी सुने। केहिका दरकार, अब जो है हमको किसका आश्रय है, किसके पास हम जा कर के अपनी बात रखें। चीन दबावे, रूस चिढ़ावे, अमरीका दे कर्ज फंसावे, पाकिस्तान लुकेठा ले ले दुओं वारते ऊक लगावे। देश की जो परिस्थिति है उस देश की परिस्थिति को बताते हुए कह रहा है किसान की चीन दबा रहा है, रूस जो है वो चिढ़ा रहा है भारत को, अमेरिका जो है वो कर्ज में फंसा रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान लुखेटा ले ले यानी कि लकड़ी जिसमें आग लगाई जाती है ना उसको, मशाल को, पाकिस्तान जो मशाल ले लेके दुओं वार पे यानी दोनों ओर से, दोनों वारते यानी कि दोनों ओर से ऊंक लगावे, ऊंक लगावे यानी कि आग लगावे।
ठीक। झुरसी रही है भारत माता कोई न सींचनहार। और ये जो भारत माता है वो झुलस रही है आग लगने के कारण और इन सब परिस्थितियों के कारण। तो जो भारत माता है वो झुलस रही है कोई न सींचनहार, और उसकी उस झुलसन को मिटाने वाला, जल देने वाला, जल से अग्नि शांत करने वाला, उसको सींचने वाला कोई भी नहीं है उस भारत माता को। भ्रष्टाचार दमन के घन पर चढ़ी सड़ी सरकार पतन पर। भ्रष्टाचार जो है वो दमन के धन पर चढ़ी सड़ी सरकार पतन पर। तो यहाँ दमन के धन पर यानी कि ऐसा धन जिससे नाश हो, जिससे विनाश की प्राप्ति होती हो, यानी इसका अर्थ हम काले धन के भी प्रयोग में ले सकते हैं। भ्रष्टाचार जो है वो दमन के धन पर है, यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि जो है काले धन की बढ़ोतरी हो रही है, और जो है उससे जो देश है वो विनाश की तरफ जा रहा है। और चढ़ी सड़ी सरकार पतन पर, और जो सरकार है वो पतन के मार्ग पर बढ़ रही है। लोड़कती जाए देश का दाबे महानाश के महानिधन पर। लोड़कती जाए यानी कि लुढ़कती जाए, लुढ़कती जा रही है देश का दाबे, देश को दाबे हुए यानी इस देश को अपनी कांख में दबाए हुए लुढ़कती जा रही है महानाश के महानिधन पर, यानी महानाश के रास्ते पर जो है ये जो सरकार है वो अपने इस देश को कांख में दबाए हुए लुढ़कती चली जा रही है। लेक्चर दे दे लाल जवाहर झुरसी रहे कब पार। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की बात की गई है। तो हम आपको बता दें कि पंडित वंशीधर शुक्ल जी का जन्म जो है वो सन 1904 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। तो अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि जन्म के समय की रचना नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि उनका जन्म उस समय हुआ है, तो उसी समय की उनकी ये रचना है जब जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। तो लेक्चर दे दे लाल जवाहर झुरसी रहे कब पार, यानी कि लेक्चर दे दे के जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो अपना माथा झुलसाए दे रहे हैं। कपार यानी कि कपाल, कपाल यानी कि माथा यानी सर, ठीक है। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी वो भी लेक्चर दे दे के अपना माथा झुलसाए दे रहे हैं। रोए रहे सब भारतवासी हाय देश का को विश्वासी। सारे भारतवासी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश पे अब संकट छा गया है, इस देश में कोई भी विश्वास करने लायक नहीं रहा है। कृषक श्रमिक विद्यार्थी तड़पें बढ़े लूटी अफसर अय्यासी। जो कृषक है यानी किसान है, जो श्रमिक यानी जो मजदूर हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सब तड़प रहे हैं। बढ़े लूटी अफसर अय्यासी, और लूटपाट बढ़ रहा है, अफसरों की अय्याशी जो है वो बढ़ रही है। नौकरशाही का थनु पकड़े लटकी रही सरकार, और नौकरशाही का थनु यानी थन पकड़े हुए, ठीक है। गाय का जो थन होता है उससे दूध निकलता है, लेकिन यहाँ पे उसी का प्रयोग किया गया शब्द का। तो नौकरशाही का थन पकड़े हुए जो है सरकार लटक रही है। वर्ष सैकड़न चली लड़ाई तब गण गौड़री शाही आई। ये जो देश की आज़ादी मिली है उस आज़ादी की जो लड़ाई है वो सैकड़ों वर्ष तक चली है। तब गण गौड़री शाही आई। इसका अर्थ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि तब भारत को वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। जो मिटिगे सो पनपी न पाए तबले मौत फेरी घिरी आई। चौकस आधा देश बटा जो रहा न रहने हार। तो जो मिट गए यानी कि जो नष्ट हो गए वो इस मिट्टी में दोबारा पनप नहीं पाए, यानी कि वे दोबारा विकसित नहीं हो पाए। तबले मौत फेरी घिरी आई। तभी से क्या हुआ कि मौत जो है वो फेर करके यानी घूम करके घिर आई, यानी कि छा गई। चौकस आधा देश बटा जो रहा न रहने हार। तो चौकस आधा देश बटा, चौकस के दो शब्द होते हैं। चौकस मतलब सावधान भी होता है, चौकन्ना हो भी होता है, और चौकस मतलब ठीक भी होता है। तो ठीक आधा देश बटा जो रहा ना रहने हार। ठीक आधा देश जो है वो बट गया जो रहा ना रहने हार, यानी कि जो रहा ना रहने योग्य। आधा देश बट गया जो कि रहने योग्य ही नहीं रहा। तो ये थी आप लोगों की देश का को है जिम्मेदार
कविता की व्याख्या। आशा करते हैं कि आपको इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।